चिनाब ब्रिज का आर्च पूरा होने जा रहा है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ विजय शर्मा जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। विजय जी, जो चिनाब के जो ब्रिज है वो उसका आर्च पूरा होने जा रहा है, किस तरीके से और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा और किस तरीके से हम इसको ज़बरदस्त मान सकते हैं इस ब्रिज को? देखिए, जो चिनाब रिवर है, जो इस क्षेत्र से फ़्लो करती है, उसकी जो अ, वैली है, वो काफ़ी गहरी है। और इस पे जो बनाया गया है, तो इस पे इस चीज़ का ध्यान दिया गया है कि इसके दोनों तरफ जहाँ उसकी हमारी अबैटमेंट रहेंगी, वो सॉलिड स्ट्रेटा पे रहें। और इसका जो स्पैन है वो 467 मीटर है, मगर जो आर्च की जो लेंथ है, नॉन लीनियर लेंथ है, उसकी लंबाई 550 मीटर है। इसको लॉन्च करने के लिए स्टील की ये आर्च है, जिसको लॉन्च करने के लिए केबल क्रेन लगाए गए हैं, जो कि चिनाब के दोनों छोर पर पाइलॉन के माध्यम से चलते हैं केबल पर, जिसकी की लंबाई 915 मीटर है। तो अपने आप में ये केबल क्रेन भी बहुत लंबी केबल क्रेन है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी केबल क्रेन है। और यहाँ बताते हुए मैं आपको इंजीनियरिंग एक हम लोगों का मार्वल है कि इसको हमने चिनाब की आर्च का काम करीब करीब पूरा कर दिया है। और आर्च क्लोजर का जो ऊपर के 2-3 पीस बचे हुए हैं, करीब 15 मीटर की लंबाई रह गई है, उसको कार्य करने का कार्य हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इस माह के अंत तक पूरा कर दिया जाए। तो सर, इस पर रेलवे लाइन कब तक बिछ जाएगी इस पुल पर? देखिए, ये आर्च क्लोज होने के बाद में इसके ऊपर ट्रेसल्स लगेंगे, डेक बनेगा, ट्रैक बिछाया जाएगा। तो ब्रिज तो हम दिसंबर 21 तक कर देंगे, लेकिन उस पर ट्रैक लिंकिंग का कार्य और इसके अलावा जो हमारे आसपास की जो भी मतलब पूरा हमें तो कटरा बनिहाल जब बनाना है, क्योंकि चिनाब ब्रिज इस सेक्शन के बीच में आ रहा है, तो ये प्लानिंग की गई है कि दिसंबर 22 तक हम इस सेक्शन को पूरा कंप्लीट कर दें। सर, एक आखिरी सवाल है, अंजी खड्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ का काम कैसा चल रहा है? आंजी खड्ड अपने आप में एक वो भी एक इंजीनियरिंग ब्रिज मार्बल है, क्योंकि वो केबल पर बना हुआ है और ये आंजी खड्ड के ऊपर है। इस पे जो सारा का सारा लोड ट्रांसमिशन होता है, वो एक जो हमारा मेन पियर पाइलॉन है, जिसकी की लंबाई 192 मीटर है। 192 मीटर का पाइलॉन अपने आप में एक इंजीनियरिंग चैलेंज है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हवा की स्पीड भी बढ़ती जाती है, तापमान भी ठंडा रहता है। वहाँ पे काम करने के लिए वर्कर्स के लिए एक अपने आप में एक बहुत मुश्किल कार्य होता है। लेकिन यहाँ भी हम लोग करीब इस पे पाइलॉन को करीब 122 मीटर की ऊंचाई तक हम लोग कास्ट कर चुके हैं। इसके लिए जो क्रेन है, जिसको कोमनसा की क्रेन कहते हैं, 205 मीटर, उसको साइट पे ले जाना भी एक बहुत मुश्किल कार्य था, लेकिन वो वहाँ पहुँच गई है, काम चल रहा है। 122 मीटर की पाइलॉन की कास्टिंग हो गई है। और यहाँ भी इसके साथ साथ हम लोगों ने ऐसा प्लान किया है कि इस तरफ से हम पाइलॉन की कास्टिंग ऊपर बढ़ाते चले जाएंगे, और उसके पैरेलली जो है हम अपना जो गर्डर है उसकी पुशिंग भी शुरू कर दी है। गर्डर के पीसेस साइड पे आ गए हैं, असेंबल हो गए हैं, और उसकी पुशिंग भी शुरू कर रहे हैं, जिससे कि सारा कार्य पैरेलल रूप से चले, हम उस कार्य को भी समय के अंदर पूरा कर सकें। सर, बीएलटी भी आपने काम शुरू कर दिया है? जी, जी। इस पूरे 111 किलोमीटर में हमारा बैलास्टलेस ट्रैक है, क्योंकि ये कोशिश की गई है कि जो ट्रैक बने उसकी मेंटेनेंस कम से कम हो, तो जिसको हम लोग बैलास्टलेस ट्रैक होता है, इसके सारे टेंडर फाइनल हो चुके हैं और इसका भी काम शुरू हो गया है। और बीएलटी के लिए जहाँ हमें स्लीपर की ज़रूरत थी, रियासी डिस्ट्रिक्ट में हमने स्लीपर कास्टिंग डिपो बना लिया है और वहाँ पे स्लीपर का भी प्रोडक्शन शुरू हो गया है। न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ विजय शर्मा जी, जो बता रहे थे कि क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 111 किलोमीटर का काम है, जहां पर हम कह सकते हैं हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, पीर पंजाल की ऊंची रेंजेज हैं, जिसका एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि इंजीनियर्स के लिए देखें तो बड़ा चैलेंज है, अगर देश के लिए देखें तब भी बड़ा चैलेंज है, और उस चैलेंज को पूरी तरीके से इंजीनियर्स ने पूरा करने का फैसला किया है। और जल्द ही यहाँ पर हम कह सकते हैं ट्रेन चलेगी, और दिसंबर 2022 का टारगेट लिया गया है। सिद्धार्थ, दिल्ली, न्यूज स्टेशन।